हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टी.एस. इलियट की पोएम द वेस्टलैंड का तीसरा सेक्शन द फायर सरमन। और इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या है कि इसके जो दो सेक्शन हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर पहले उसको देख लें, उसके बाद ही ये सेक्शन देखें, तभी समझ में आएगा। सीरियल से देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो टाइटल है टी.एस. इलियट ने जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके वो सरमन से लिया है, जो यह दिखाता है, जो ये टाइटल दिखाता है फायर सरमन, कि किस प्रकार व्यक्ति जो है वो लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और इनवी, ये 5 प्रकार की आग से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसकी जो ये सीन दिखाए गए हैं उसकी हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जो विजन है ये टायरेसिस के 5 मूवमेंट्स हैं, ये वेस्टलैंड के 5 मूवमेंट्स हैं, 5 विजन हैं। तो ये वाला जो तीसरा विजन है ये टायरेसिस का तीसरा विजन है। इसमें वो क्या करता है, वो आधुनिक जो भौतिकवादी समाज है उनको लिंग भोगों में इतना लिप्त देखकर वो इतना दुखी हो जाता है। वो कहाँ चला जाता है, वो टेम्स नदी के किनारे चला जाता है, और वहाँ पर बैठे बैठे वो अपने आंतरिक विजन से, क्योंकि वो ब्लाइंड है, तो वो क्या करता है कि वो मेंटल या अपने दिमाग में उसके जो विजन आते हैं उन्हीं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इस सेक्शन में जो टायरेसिस है वो पूरे सेक्शन में टेम्स नदी के किनारे ही बैठा रहता है, और वो उसके मेंटल पटल पे जो विजन आते हैं उन्हीं का पूरे सीन में, पूरे सेक्शन में दिखाया गया है। देखते हैं क्या विजन है, क्या सीन है। द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन। तो टायरेसिस देखता है कि जो रिवर का जो टेंट है वो क्या हो गया है, ब्रोकन हो गया है। कैसे ब्रोकन हो गया है, क्या है रिवर का टेंट, वो हम समझ लेते हैं। कि जो टेम्स नदी बह रही है तो उसके जो साइड दोनों तरफ क्या है कि जो पेड़ लगे हुए हैं, उनकी जो जाड़े का समय है, जाड़े की सीजन है, पेड़ों में क्या है पतझड़ ले लिया है, और सभी पत्तियां क्या हैं जो नदी का तट है उसके किनारे पड़ी हुई हैं, सब झड़ गई हैं, और बची खुची थोड़ी सी पत्तियां लगी हुई हैं। तो इस तरीके से कहा है कि जो नदी का, और ये क्या है, ये दोनों तरफ जब पेड़ होते हैं तो ये क्या कुंज बना लेते हैं पेड़। तो इस प्रकार से ये नदी का टेंट बन गया है। और ये टेंट क्या हो गया, जब पतझड़ ले लिया है पेड़ों ने, तो ये क्या हो गया, नदी का जो टेंट है वो ब्रोकन हो गया है। द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ। अब जब इनकी जो बची खुची जो पत्तियां हैं रह जाती हैं ऊपर पेड़ की, तो जो क्लच जो हवा है, जो जाड़े की जो ठंडी ठंडी हवा है, कड़ाके की जो हवा है, वो क्या कर देती है, जो उनको जो डालियां हैं पेड़ों की उनको झुका झुका कर नीचे झुका देती है, और उनकी जो पत्तियां हैं पेड़ों की जो बची खुची हैं वो क्या कर रही हैं, वो नीचे को झुक गिर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ हैं उनकी ये क्या है, लास्ट फिंगर्स हैं, वो भी क्या गिर जाती हैं। उसके बाद सिंक इनटू द बेड बैंक। और जो गीला किनारा, जो नदी का किनारा है, वहां पर ये पत्तियां क्या है उसके बाद गिर जाती हैं। गीला क्यों किनारा है, क्योंकि जाड़े का मौसम है, बर्फ गिर रही है, नदी का किनारा है तो गीला तो होगा ही। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। द विंड, जो हवा है वो क्रॉसेस, वो बह रही है द ब्राउन लैंड, भूरी लैंड में। यहाँ पे ब्राउन लैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि जो पतझड़ है वो ले लिया है पेड़ों ने, तो जो पत्तियां हैं वो ब्राउन सूखी हुई पत्तियां वो नदी के किनारे पड़ी हुई हैं, और उन पत्तियों पर से हवा क्या है क्रॉस कर रही है, बह रही है। तो उसका जो शोर हो रहा है वो क्या कर रहा है, अनहर्ड, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जाड़े का सीजन है, और जाड़े के सीजन में वहाँ कोई नहीं जाता है। समर सीजन में वहाँ लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जाड़े के सीजन में वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय टायरेसिस के। द नेम्स आर डिपार्टेड। और जो सुंदरियां लोग जो समर सीजन में जाती हैं वहां पर एंजॉय करने, तो वो भी क्या है, जाड़े की सीजन में वो भी डिपार्टेड हो गई हैं, वो भी चली गई हैं। इतना सोचते हुए टायरेसिस को स्पेंसर की एक पोएम प्रोथेलामियन की एक लाइन याद आ जाती है। वो लाइन क्या है, स्वीट थॉमस रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये उसको लाइन आ जाती है। वो कहता है कि जो थॉमस स्वीट प्यारी सी थॉमस नदी, तुम मतलब
आराम से बहो, धीरे धीरे आराम से बहो, टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक मैं अपना गाना फिनिश करूं। आगे, द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बोटल्स। तो आप लोगों ने क्या देखा होगा, कहीं भी फंक्शन होता है या कहीं भी लोग जाते हैं तो जब जाते हैं तो सामान भी ले जाते हैं, खाते पीते हैं और वहाँ कचरा गिरा देते हैं। वैसे ही क्या है कि जो समर सीजन होती है तो वहाँ पर जो नदी के किनारे लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, वो वहाँ पर सामान डाल देते हैं, कूड़ा कचरा फैला देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर क्या है कि जो विंटर सीजन है, तो जो विंटर सीजन है वहाँ तो उस समय कोई है ही नहीं, कोई जाता ही नहीं। तो वो जो नदी का किनारे हैं तो वहाँ पर नदी पर क्या है, कोई भी खाली हुई बोतल नहीं है। और समर में लोग कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, बोतल वहाँ गिरा देते हैं। लेकिन जब जाड़ा है तो वहाँ पर कोई भी बोतल्स, जो खाली बोतलें हैं वो नहीं पड़ी हुई हैं। सैंडविच पेपर्स जो सैंडविच, जिसपे सैंडविच के ऊपर जो लगा हुआ पेपर होता है, सैंडविच खा लेते हैं, पेपर वहीं गिरा देते हैं। तो जाड़े की सीजन में वो भी नहीं पड़ा हुआ है। सिल्क हैंड kerchief, और जो सुनहरे गोल्डन कलर का जो हैंड kerchief, जो हैंकी होता है, रुमाल होता है, अक्सर लेडीज क्या कर देती हैं, सुंदर युवतियाँ वो खो देती हैं, भूल जाती हैं। तो जाड़े की सीजन में वो भी नहीं पड़ा हुआ, वहाँ वो भी नहीं है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, वो भी नहीं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी नहीं है। सीक्रेट इंड्स, लोग जब जाते हैं तो वहाँ सिगरेट पीते हैं तो उनके जो बाद का बचा हुआ जो भाग सिगरेट का है वो भी वहाँ नहीं पड़े हुए हैं। और अदर टेस्टी मनी ऑफ समर नाइट्स, और जो समर की सीजन में और तरीके के जो सामान, जो कचरा पड़ा रहता है वो भी नहीं वहाँ पर पड़ा है। द नेम्स आर डिपार्टेड, जो सुंदर युवतियां हैं वो भी क्या है, वो चली गई हैं, वो भी डिपार्टेड कर गई हैं, क्योंकि जाड़े के सीजन में वो भी नहीं आ रही हैं नदी के किनारे। एंड दियर फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स भी नहीं आ रहे हैं। कौन से फ्रेंड, कहाँ से फ्रेंड, द लॉटरिंग हेयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, जो लाट साहब, जो मतलब लड़के होते हैं, हेयर उत्तराधिकारी होते हैं, जो उनके लाडले उत्तराधिकारी होते हैं ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, जो सिटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनको साहूकार या उद्योगपति, उनके जो लड़के, जो उत्तराधिकारी, वो भी क्या है, वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, वो भी डिपार्टेड कर गए हैं। डिपार्टेड, वो भी चले गए। हैव लेफ्ट नो एड्रेस, और भूल से वो भी क्या है, अपना एड्रेस नहीं छोड़ के गए हैं, वो भी डिपार्टेड कर गए हैं। बाय द वाटर्स ऑफ लेमन, और जो टारेसियस है तभी उसको याद आता है कि एक बार वो भी क्या है, वो लेमन मतलब वेश्याओं का जो अड्डा, जहाँ पर वेश्याएं बैठती हैं नदी के किनारे, वहां पर वो क्या हुआ, आई सेड, कहता है कि मैं बैठ गया था, सेट डाउन एंड वीप्ड, और रोया था, खूब रोया था, कि इस तरीके से जो व्यभिचारी लोग हैं, जो व्यभिचार में लिप्त हैं, उनको देख करके मैं बहुत रोया था। तभी उसको फिर स्पेंसर के प्रोथेलामियन की लाइन याद आ जाती है। कहता है कि स्वीट थॉमस, कहता है कि प्यारी सी स्वीट थॉमस रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, तुम जब तक मैं अपना गाना फिनिश करूं, पूरा करूं। उसके बाद वो फिर नदी को संबोधित करते हुए, थॉमस नदी को संबोधित करते हुए कहता है कि स्वीट थॉमस रन सॉफ्टली फॉर, क्योंकि आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग, कि मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि बट एट माई बैक, की जो मेरे पीछे से, इन ए कोल्ड ब्लास्ट, जो हवा का जो ठंडी हवा का जो झोंका है वो क्या है, उसको आई हियर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। द रेटल्स ऑफ द बूंस मीन्स यहाँ पे है डेड, जो मृत्यु है वो क्या कर रही है, वो हंस रही है, किलकारी कर रही है, या वो अपने झुनझुने में, उस हवा में जो मृत्यु का जो झुनझुना है या खिलौना है, उसकी आवाज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, वो सुन रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु क्या है, वो हंस रही है। एंड चक्कल, और वो इस तरीके से हंस रही कि उसका चेहरा मुझे दिख रहा है, स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, उसका चेहरा ही दिख रहा है, और जब चेहरा दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे
किलकारी कर रही है, वो ठिठोले मार रही है, हंस रही इतने तेज कि उसका जो माउथ है, उसके जो किनारे हैं वो उसके कहाँ तक पहुंच रहे हैं, वो ऐसे कानों तक पहुंच रहे हैं। इस तरीके से वो हंस रही है। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, पहले की जो लाइन दो हैं उसको बाद में समझते हैं, इसकी तीसरी लाइन से पहले समझते हैं। वाइल आई वॉज फिशिंग इन द डल कैनल। टेरेसिस कहता है कि एक बार जब हम क्या कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे इधर उधर, इन द डल कैनल, कहाँ, एक नीरस नदी में हम मछली पकड़ रहे थे। ऑन द विंटर इवनिंग, कब पकड़ रहे थे, शाम के समय, शाम के जाड़े के समय में हम मछली पकड़ रहे थे। राउंड बिहाइंड द गेस्ट हाउस के पीछे इधर उधर हम मछली पकड़ रहे थे। म्यूजिंग, तभी उसी समय मुझे याद आए, किसकी याद आई, किंग माई ब्रदर्स रेक, अपने जो भाई बंधु, जो किंग फिशर किंग है, उनकी बर्बादी या उनके विनाश की घटना मुझे याद आई। और उसके बाद ही, उसके साथ ही साथ, एंड ऑन द किंग माई फादर्स डे, और उसके किंग के, फिशर किंग के पिता की मृत्यु बिफोर हिम, उससे पहले मुझे उसकी भी याद आया, मृत्यु के बारे में भी उसके याद आया कि किस तरीके से वो बर्बाद हो गया था, किंग फिशर और उसका पिता। तभी क्या हुआ, टेरेसिस कहता है कि तभी मैंने क्या देखा, उस समय जब मैं मछली पकड़ रहा था, तभी मैंने देखा कि एक रेट क्रेप्ट सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन। वो क्या है कि जो हरी हरी घास है, वेजिटेशन है, उनसे क्या है, एक चूहा रेंगता हुआ आ रहा था। ड्रैगिंग, रेंगते हुए इट्स स्लेमी बेली, अपनी जो सना हुआ था मिट्टी से, जो मिट्टी से सना हुआ पेट, उसको रगड़ते हुए, ड्रैगिंग करते हुए, वो क्या है, ऑन द बैंक, नदी के किनारे से आ रहा था। तभी क्या हुआ कि जब मैंने उसको देखा, रेड को, तभी हमारी नजर कहाँ गई, वाइट बॉडीज नेक्ड ऑन द लॉ डैम्प ग्राउंड, कहाँ पहुंची हमारी नजर, तब हमने देखा कि दो गोरे रंग के व्यक्ति नेक्ड, वो काम क्रिया में रत थे। ऑन द लॉ डैम्प ग्राउंड, नीचे की जो डैम्प ग्राउंड, डैम्प गीली भूमि में वो क्या है, काम क्रिया में रत थे। तभी उस जो टायरेसिस है वो क्या करता है कि उसके मन में एक विजन आ जाता है, वो विजन देखता है, क्योंकि वो ब्लाइंड है और लेकिन विजन देख सकता है, तो वो देखता है, तो क्या देखता है, उनके जो काम क्रिया में रत जो व्यक्ति हैं, वो देखता है, उनके भविष्य को देखता है कि एंड बूंस कास्ट इन ए लिटिल लॉ ड्राई गैरेट। तो वो कहता है कि वो जो छोटे से लॉ नीचे ड्राई सूखी गैरेट, मतलब झोपड़ी में क्या है कि जो उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो उसका आगे का भविष्य देख लेता है। यहाँ पर उसका कहने का अर्थ ये है टेरेसिस का, कि वो ये बताना चाहता है कि ये दो व्यक्ति जो काम क्रिया में इस तरीके से लिप्त हैं, वो शायद भूल गए कि वो भी क्या है, उनको भी क्या है, मरना है। रिटल्ड बाई द रेड्स फूड ओनली ईयर टू ईयर। तो टेरेसिस कहता है कि शायद वो ये भूल गए हैं कि उनको भी क्या है, बूढ़ा होना है, उनको भी क्या है, मरना है। वो इस तरीके से अपने भविष्य के बारे में भूल जाते हैं और वो क्या है, काम क्रिया में रत रहते हैं। इसके बाद टेरेसिस क्या देखता है, उसके मेंटल पटल पे एक विजन आता है, वो देखता है कि बट एट माई वेक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर। टेरेसिस कहता है कि फिर मैं क्या है, उसके मेंटल पटल पर एक विजन आता है, वो सुनता है कि अपने पीछे से वो आवाज़ को सुनता है, द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स, वो गाड़ियों की आवाज़ को सुनता है। और उसके मन में एक विजन आता है, विच शेल ब्रिंग, जो गाड़ियाँ हैं उस गाड़ियों में क्या है, एक मिस्टर स्विनी भी है, उस गाड़ियों में एक मिस्टर स्विनी भी हैं। वो क्या है, वो जा रहे हैं स्विनी टू मिसेस पॉटर इन द स्प्रिंग, वो भी क्या है, मिस्टर पॉटर से मिलने जा रहे हैं। जो क्या है, जो स्विनी हैं वो भी क्या है, व्यभिचारी हैं या भौतिकवादी हैं, और मिसेस पॉटर वो भी क्या है, एक व्यभिचारी हैं। तभी उसके मेंटल पटल पर
उनकी जो मिसेस पॉटर हैं उनका और उनकी पुत्री का एक विजन वो देखने लगता है। वो देखता है कि ओ द मून शोन ब्राइट ऑन मिस्टर पॉटर एंड ऑन हर डॉटर। वो देखता है कि जो मून है वो कहाँ चमक रहा है, जो मिस्टर पॉटर है और उनकी डॉटर के ऊपर वो चमक रहा है। जो मून है वो किसको दिखाता है, सेक्सुअलिटी को दिखाता है यहाँ पे। तो वो दोनों दे बास दियर फीड इन सोडा वाटर, और वो क्या दोनों कर रही हैं, वो कर रही हैं अपने पैरों को सोडा वाटर से धो रही हैं। क्यों धो रही हैं, क्योंकि वो अपने ग्राहक क्या है उनको आकर्षित करने के लिए अपने पैरों को धो रही हैं, साफ कर रही हैं, ताकि वो अपने ग्राहक को या सेक्सुअलिटी के लिए उनको इंगेज कर सकें। फ्रेंड्स, ये भाषा जो है जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई है। इसका अर्थ है कि जो टायरेसिस है उसको तभी क्या है, एक बर्लिन की एक लाइन आ जाती है। उसमें वो क्या सुनता है कि जो गिरजाघर के गुम्बद के नीचे बच्चे हैं जो अपनी अपनी आवाज़ में प्रार्थना गा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ए लीजिए, तो ये उसको सुनाई पड़ती है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो टेरेसेस से उसको नदी तट पर 3 चिड़ियों की आवाज़ें या उनका संगीत सुनाई पड़ता है। वो पहली चिड़िया है वो क्या कहती है, वो ट्वीट ट्वीट 3 बार बोलती है। दूसरी चिड़िया है वो जग 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 6 बार बोलती है, सो रूडली फॉज। और जो तीसरी है वो टेरू। इस तरीके से वो क्या कर रही हैं, वो अपनी आवाज़ या अपने इसमें गा रही हैं। तो यहाँ पर जो पहली चिड़िया जो ट्वीट ट्वीट कर रही है, इसका मतलब है कि वो भौतिकवादी आदमी को व्यभिचार में डुबकी लगाने के लिए वो क्या कर रही है, धिक्कार रही है। और जो जग 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 की जो आवाज़ जो कर रही है, जो चिड़िया गा रही है, वो क्या दिखा रही है, वो दिखा रही है कि जग जग की आवाज़ जो फिल्मिल्ला के साथ जो किए गए व्यभिचार या उसका जो बलात्कार किया गया था उसकी याद दिलाकर नारी का आदर करने के लिए वो प्रेरित कर रही थी। और जो तीसरी चिड़िया है वो क्या है, टेरू की आवाज़ मानो वो क्या कह रही हो, वो से कह रही है कि ठहरो और व्यभिचार के गर्त में गिरने से पहले क्या करो, सोचो। इस तरीके से वो उनकी आवाज़ को सुनता है टायरेसिस। इसके बाद जो टायरेसिस है उसको एक घटना याद आती है, कहाँ की, एक अनरियल सिटी की घटना याद आती है। वो कहता है कि एक बार क्या हुआ कि जो अनरियल सिटी या लंदन शहर में अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ ए विंटर नून, जो जाड़े का दोपहर का समय था, कोहरा फैला हुआ था। कोहरा पूरे शहर को, लंदन शहर को ढके हुए था। कोहरे से जो लंदन शहर है वो पूरा ढका हुआ था, कवर था। मिसेज जो यूजिनेट्स हैं, जो क्या है, एक व्यापारी हैं, कहाँ के हैं, द मर्चेंट हैं, सेमनेरा के मर्चेंट हैं, ये तुर्की में पड़ता है। वो क्या है, अनसेवन, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है। इसका मतलब वो क्या है, वो मुस्लिम यहाँ पे दिखा रहे हैं। विद ए पॉकेट फुल ऑफ करेंट्स, जिनकी एक जेब पूरी क्या है, करेंट से भरी हुई है, काजू छुआरों से भरी हुई है। तो वो अपना व्यापार कर रहे हैं और वो कास्ट इंश्योरेंस फ्राइट लंदन, जो वो सामान अपना बेचते हैं उसका मूल्य वो सब बीमा सहित लंदन तक का किराया, जहाज का किराया भाड़े को लगा करके वो बेचते हैं। डॉक्यूमेंट्स एट साइट, और वो कहते हैं कि जो ग्राहक होते हैं उनसे वो कहते हैं कि जब मुझे जो कागजात मिल जाएंगे, जो हमारे व्यापार के जो कागजात मिल जाएंगे वो तुम्हें हम दे देंगे, बाद में दिखा देंगे। आस्क मी इन डोमेटिक फ्रेंच, कहता है टेरेसिस कहता है कि उसने मुझे एक बार अपनी फ्रेंच भाषा में इनवाइट किया था, कहाँ, टू लंचन के लिए एट द कैनोन स्ट्रीट होटल में भोजन के लिए आमंत्रित किया था। फॉलोड बाय ए बीकनेड एट द मेट्रोपोल। इसके बाद वो कहता है कि जो बीकनेट, जो शुक्रवार की शाम से रविवार की शाम तक का जो समय वो बीकनेट बोला जाता है, हॉलीडे वो बीकनेट बोला जाता है। तो उस बीकनेट में उसने रुकने के लिए, मेट्रोपोल में रुकने के लिए मुझसे कहा था। इसका मतलब वो भी क्या था, एक व्यभिचारी था और वो होमोसेक्सुअल था। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं पर रहने देते हैं। इसके बाद जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
नमस्कार।